नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं उसका नाम है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको समझने के लिए पूरी ज़िंदगी। दोस्तों, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो लेकिन आपको सामने वाले को उसको समझाना आना चाहिए, आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए कि सामने वाले को हम कैसे प्रेजेंट करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इकोनॉमिक्स में कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारे पास होती है, कोई भी डेटा हमारे पास होता है, तो हम उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप तीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। एक तो है सामान्य शब्दों में, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी चीज की कीमत बढ़ेगी तो उसकी जो मांग है वो कम हो जाएगी। When price of any goods or services increases, the demand of that goods or services decreases। ये मैंने शब्दों में आप लोगों को प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप समझाया कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो दोस्तों, तीन तरीके से हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो उसमें पहला है बाय डिस्क्रिप्टिव मैनर, मतलब शब्दों के थ्रू, शब्दों से हम वर्णन करेंगे। दूसरा, इसको अगर और अच्छे से समझाना है तो इसी शब्दों के साथ साथ हम आंकड़े के थ्रू, मतलब बाय द वे ऑफ डेटा टेबल्स, हम नंबर्स के थ्रू ये बात समझा सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है, और नंबर्स पे ज्यादा भरोसा होता है लोगों के, देखो नंबर्स, डेटा। तो दूसरा है कि हम डेटा टेबल्स के थ्रू उसको समझा सकते हैं। और तीसरा, हम शब्दों में वर्णन करें, हम नंबर्स के द्वारा समझाएं। और हम लोग तीसरा बाय द वे ऑफ ग्राफ, हम ग्राफ के थ्रू भी समझा सकते हैं। डायग्राम और ग्राफ के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग समझा सकते हैं। यहां पर पहला जो मैंने आपको शब्दों में बताया, दूसरा यहां पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, दूसरा डेटा टेबल के थ्रू यहां पर क्या किया है, प्रेजेंट किया है। देखते हैं दोस्तों हम लोग पूरा टॉपिक। Presentation of information or data in economics. In economic analysis or in study of economics, information can be presented in the following three ways. तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव मैनर, जो मैंने बताया शब्दों के थ्रू। सेकंड, बाय द वे ऑफ डेटा टेबल्स। थर्ड, बाय द वे ऑफ ग्राफ्स, डायग्राम्स। अब पहले मैं आपको शब्दों के थ्रू समझाता हूं। फॉर इंस्टेंस, the description of relationship between price of a commodity and its demand is stated as when price of a commodity falls, its demand expands and vice versa। अगर मैं शब्दों में आपको कीमत और मांग का संबंध समझाऊं, मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप समझाऊं, तो जब किसी भी चीज की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब किसी भी चीज की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। वाइस वर्सा का मतलब उससे उल्टा। तो ये था डिस्क्रिप्टिव मैनर में। दूसरा, दिस कैन बी शोन मियरली बाय प्रेजेंटिंग अ डेटा टेबल शोइंग अ कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू डिमांड अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। दिस इज शोन एज बिलो। अब देखो दोस्तों, ये डेटा टेबल में सबसे पहले दिया है प्राइस ऑफ द कमोडिटी और सामने दिया है डिमांड फॉर द कमोडिटी इंडिविजुअल इन यूनिट्स। जब प्राइस 20 रुपीज है तो इंडिविजुअल कितने डिमांड करते हैं, 20 यूनिट्स की। जब प्राइस कम होकर 15 हो जाती है तो डिमांड बढ़कर 40 यूनिट्स, डबल, क्योंकि प्राइस कम हुई है। थर्ड, जब प्राइस कम होकर 10 रुपीज हो गई है तो डिमांड बढ़कर 60 यूनिट्स हो गई। और जब प्राइस और कम होकर 5 रुपए हो गई तो डिमांड बढ़कर 80 यूनिट्स हो गई। इसका मतलब जो मैंने शब्दों में समझाया वो यहाँ पर आंकड़ों के थ्रू आपको समझाया, तो इसको बोलते हैं बाय द वे ऑफ डेटा टेबल्स। बाजू में लिखा है, thus the table also represents same fact that as a price of a commodity falls, its demand expand। जैसे ही प्राइस कम होगी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर प्राइस बढ़ती जाएगी तो डिमांड कम होती जाएगी। दोस्तों, अगर इस टेबल को नीचे से आप देखो तो जब प्राइस 5 रुपीज है तो डिमांड 80, प्राइस 10 है तब डिमांड 60, प्राइस 15 है तब डिमांड 40, और प्राइस 20 है तब डिमांड कम होकर 20। तो अगर इसको आप ऊपर से देखोगे या नीचे से देखोगे, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ये पूरा रिलेशनशिप हमें समझाता है ये, पर ये डेटा टेबल के थ्रू है, ये आंकड़ों के थ्रू है। तो इकोनॉमिक्स में दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी इंफॉर्मेशन, उसको हम शब्दों के द्वारा, उससे भी ज्यादा ऑथेंटिक है हम आंकड़ों के द्वारा समझाए। और तीसरा, इसी आंकड़े को अगर हम पिक्चर में प्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायग्राम या तो ग्राफ, उससे भी बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो देखो यहां पर दोस्तों, यहां पर एक डायग्राम है, उस डायग्राम में
उस डायग्राम में एक्स एक्सिस के ऊपर डिमांड इन यूनिट्स लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस ली है। अब जो ए पॉइंट है वो क्या प्रेजेंट करता है दोस्तों, ये डायग्राम के थ्रू जो डेटा टेबल हमने देखा था ना अभी पीछे, उसको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर दिया है। तो जब प्राइस 20 थी तो डिमांड भी कितनी थी 20। तो देखो दोस्तों जो पॉइंट ए है वहां पर प्राइस भी 20 है, डिमांड भी 20 है। अब पॉइंट बी के ऊपर आते हैं तो वो डेटा टेबल में क्या था, जब प्राइस 15 थी, जब प्राइस कम होकर 15 हो गई थी तो डिमांड बढ़कर 14 हो गई थी। तो देखो दोस्तों पॉइंट बी प्रेजेंट्स दैट प्राइस इज ₹15 एट द टाइम ऑफ डिमांड इंक्रीजेस एट 40 यूनिट्स। तो जो पॉइंट बी है वो प्राइस 15 और 40 पे मतलब कनेक्टेड है। तो जैसे वो डेटा टेबल है उस हिसाब से ये डायग्राम बन रहा है। फिर क्या हुआ था, प्राइस कम होकर 10 रुपीस हो गई थी तो डिमांड बढ़कर 60 यूनिट्स हो गई थी। तो देखो दोस्तों पॉइंट सी प्रेजेंट करता है। और लास्ट में जब प्राइस कम होकर 5 रुपीस हो गई थी तो डिमांड बढ़कर 80 यूनिट्स हो गई थी। पॉइंट डी ये प्रेजेंट करता है। दोस्तों याद रखना, हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे जहां पर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। याद करो मैथ्स का वो रूल, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। अगर दो विरोधाभासी जैसे प्लस माइनस या तो माइनस प्लस हो तो उसका रिजल्ट क्या आता था, माइनस ही आता था। वैसे प्राइस और डिमांड के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए उसका जो कर्व होता है ना वो हमेशा लेफ्ट साइड अपवर्ड से राइट साइड डाउनवर्ड में आता है। और उसका जो कर्व होता है डिमांड कर्व वो हमेशा नेगेटिव स्लोप में होता है। मतलब उसका जो स्लोप होता है वो हमेशा नेगेटिव, क्योंकि नीचे आ रहा है और नीचे सारी वैल्यूज, अगर मान लो कि ये इस एक्स एक्सिस को भी यहाँ पर इंटरसेक्ट करके अगर ये नीचे चला जाता तो नीचे आपको पता ही है 10th में आपने पढ़ा है सारी नेगेटिव वैल्यूज होती है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है। दैट्स वाई डिमांड कर्व हैज ऑलवेज नेगेटिव स्लोप। आगे डिटेल में समझाऊंगा जब ये चैप्टर आएगा थर्ड डिमांड, पर अभी के लिए आप इतना समझो। ये आया इसलिए मैंने आपको लोगों को समझा दिया नॉलेज के लिए। तो दोस्तों कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपके पास हो तो इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर किसी को समझाना है तो आपका प्रेजेंटेशन का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे उसको समझ में आए। तो आप 3 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो इंफॉर्मेशन, एक शब्दों के द्वारा, दूसरा आप डेटा टेबल आंकड़ों के द्वारा, और तीसरा उसी डेटा को अगर हम पिक्चर में ड्रॉ कर दे तो डायग्राम के थ्रू भी हम क्या कर सकते, उस इंफॉर्मेशन को हम दूसरे तक पहुंचा सकते, कन्वे कर सकते, दूसरों को समझा सकते हैं। आज के लिए हम रखते हैं ये छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा जो भी स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इकोनॉमिक्स में। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो टॉपिक आप लोगों को समझाऊंगा। आज के लिए हम रखते इतना, मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय सिया राम।